गोलीय सतहों से अपवर्तन और प्रिज्म से अपवर्तन हम पहले पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है प्रिज्म में अपवर्तन। जिस प्रकार पहले डेरिवेशंस में हमने अपवर्तन के लिए विभिन्न सूत्र निकाले थे, ऐसे ही हम यहां पर भी एक सूत्र निकालेंगे जिसमें हम इस प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालने वाले हैं। परंतु अपवर्तनांक की गणना करने से पहले हम इस प्रिज्म से होने वाले अपवर्तन की घटना को समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये ए बी सी हमारे पास कोई प्रिज्म है जिसका शीर्ष कोण ए है, जिसे हम प्रिज्म कोण के नाम से भी जानते हैं। मान लेते हैं कोई प्रकाश किरण इस प्रिज्म की सतह ए बी से टकराती है और जिस बिंदु से टकराती है उसको हम नाम दे देते हैं Q। अब इस Q बिंदु पर हम एक लंब खींच लेते हैं इस प्रकार से। अब अगर इस किरण PQ के रास्ते में अगर ये प्रिज्म ना होता तो ये किरण बिल्कुल सीधी निकल जाती, परंतु ये जो प्रकाश किरण है वो वायु से कांच में जा रही है, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो अपवर्तन के नियम के अनुसार ये किरण अपवर्तित होकर अभिलंब के कुछ पास आ जाएगी। अब यह अपवर्तित किरण प्रिज्म की इस AC भुजा से टकराती है। मान लेते हैं इस बिंदु पर टकराती है। चूंकि इस बिंदु के बाद भी माध्यम बदलेगा, इसलिए हम इस बिंदु पर भी एक लंब खींच लेते हैं कुछ इस प्रकार से, और इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं R। अब ये जो अपवर्तित किरण है QR, वह अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली है, इसलिए R बिंदु से अपवर्तित होने के बाद लंब से दूर चली जाएगी। अब हम इस बिंदु को नाम दे देते हैं S। अब इस चित्र में जितने भी कोण हमें दिखाई दे रहे हैं, जल्दी से उनके नाम लिख लेते हैं। आने वाली किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को हम कहते हैं आपतन कोण और इसे I के द्वारा लिखते हैं। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम कहते हैं अपवर्तन कोण और इसे लिखते हैं R से। अब इसी प्रकार इसके सामने वाले कोण को हम मान लेते हैं R' और यहां निर्गत किरण RS और अभिलंब के बीच बने कोण को हम मान लेते हैं I'। और यह तो आपको पता ही है, आने वाली किरण को आपतित किरण और जाने वाली किरण को हम निर्गत किरण कहते हैं। अगर हम एक नजर में देखें तो ये PQ आपतित किरण इस AB भुजा पर टकराई और अपवर्तित होकर बिंदु R पर पहुंची और उसके बाद R बिंदु से फिर से अपवर्तित होकर S की तरफ चली गई। अगर मैं इस PQ किरण को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं कुछ इस प्रकार से और इस SR किरण को भी मैं पीछे बढ़ा देता हूं, ये दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को इस बिंदु पर काटती हैं। अब ये जो आपतित किरण है इस दिशा में जानी थी और अपवर्तित होकर चली गई इस दिशा में। इन दोनों किरणों के बीच में ये जो विचलन हुआ है, इस विचलन के कारण ही इस कोण को हम विचलन कोण के नाम से जानते हैं। इसे हम डेल अथवा डेल्टा के सिंबल से दर्शाते हैं। इन दोनों रेखाओं के कटान बिंदु को हम नाम दे देते हैं D। इसी तरह से सतह AB पर डाले गए लंब और सतह AC पर डाले गए लंब जहां एक दूसरे को काटते हैं उसका नाम लिख लेते हैं E। अब मैं इन सब का जल्दी से नामकरण कर देता हूं। सतह AC पर डाले गए अभिलंब NE को हम कहते हैं अभिलंब, इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण और इस कोण को हम कहते हैं अपवर्तन कोण। अब चलते हैं इस टॉपिक के बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर। किसी भी प्रिज्म से अपवर्तन के बाद ये जो विचलन कोण है वो हमेशा इस आपतन कोण के मान पर निर्भर करता है। इसका मतलब यह है कि यदि हम आपतन कोण के मान में कोई भी परिवर्तन करते हैं तो विचलन कोण के मान में भी परिवर्तन होगा। तो चलिए हम दूसरे चित्र की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं कि आपतन कोण के मान में परिवर्तन करने से इस विचलन कोण के मान में कितना परिवर्तन होने वाला है। चूंकि आपको पिछले चित्र में और इसमें एक अंतर दिखाई दे रहा होगा, इसलिए मैं जल्दी से इसको समझा देता हूं। यह है कोई आपतित किरण जो इस सतह पर टकराई, अपवर्तित होकर ये किरण इस सतह पर चली गई और यहां से अपवर्तन के बाद नीचे चली गई। इस आपतित किरण को अगर मैं आगे बढ़ाता हूं और इस निर्गत किरण को मैं पीछे बढ़ाता हूं, तो पीछे बढ़ाने पर ये रेखाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं उसे हमने पिछले चित्र में माना था वो था D,
यह वाला कोण था डेल्टा यानी कि विचलन कोण, और इस कोण को उस चित्र में दिखाया गया था आई के रूप में। अब हम इस आई के मान में परिवर्तन करेंगे और यह परिवर्तन आपको यहां पर दिखाई देगा। आई बराबर इस समय है 34 डिग्री, और इस आपतन कोण के सापेक्ष इस विचलन कोण में जो परिवर्तन होने वाला है वो यहां पर आपको दिखाई देगा। इस समय यह वैल्यू है 56.26 डिग्री। तो जल्दी से आई के मान में परिवर्तन करके देख लेते हैं। अब जैसे जैसे मैं आई के मान में परिवर्तन करूंगा वैसे वैसे विचलन कोण के मान में परिवर्तन होता जा रहा है। देखिए, मैं आई के मान को बढ़ा रहा हूं और विचलन कोण के मान में लगातार कमी होती चली जा रही है। अब आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, मैंने आई के मान को और बढ़ा दिया है, लेकिन अचानक में 52 डिग्री के बाद आई के मान को अगर मैं ऊपर की ओर और बढ़ाता हूं तो इस डेल के मान में लगातार वृद्धि हो रही है। अर्थात शुरुआत में जब हम आई का मान बढ़ाते हैं तो 30 डिग्री से लेकर 52 डिग्री तक बढ़ाते हुए इस विचलन कोण का मान लगातार कम होता है, और 52 डिग्री आपतन कोण पर इस विचलन कोण का मान सबसे न्यूनतम हो जाता है। और यदि हम आई का मान 52 डिग्री से ऊपर 60 डिग्री तक और बढ़ाते हैं तो फिर से विचलन कोण का मान बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर हम आपतन कोण आई को x अक्ष पर और विचलन कोण को y अक्ष पर लेकर एक ग्राफ खींच लें तो वह कुछ इस प्रकार आएगा। शुरुआत में जब आई का मान कम होता है तो डेल का मान ज्यादा रहेगा, और जैसे जैसे आई का मान बढ़ेगा वैसे वैसे डेल का मान कम होता जाएगा, और आई के एक निश्चित मान के लिए इस विचलन कोण का मान सबसे कम होने वाला है, और इस सबसे कम मान को ही हम न्यूनतम विचलन कहते हैं। जब एक विशेष आपतन कोण के मान के लिए ये विचलन कोण का मान सबसे न्यूनतम होता है, अर्थात अल्पतम विचलन की स्थिति में तीन विशेष चीजें होती हैं। नंबर 1, आई बराबर आई डैश, यानी कि ये जो आपतन कोण है वो इस निर्गत कोण के बराबर होता है। नंबर 2, आर बराबर आर डैश, यानी कि ये जो पहली सतह पर अपवर्तन कोण था वो दूसरी सतह के आपतन कोण के बराबर होता है। और आखिरी नंबर 3, ये जो रेखा क्यू आर होती है जिसे हम अपवर्तित किरण रेखा क्यू आर भी कहते हैं, ये प्रिज्म के आधार BC के समांतर होती है। आखिरी और तीसरी कंडीशन के लिए कोण B और कोण C दोनों बराबर होने चाहिए। अगर किसी प्रिज्म के आधार कोण B और C बराबर नहीं होते हैं तो ये तीसरी कंडीशन लागू नहीं होती है। और इस टॉपिक के अंत में हम पढ़ने वाले हैं प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। परंतु वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए इसके लिए मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूं, तो देख लीजिए आप दूसरी वीडियो, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। और अगर मेरे चैनल पे आपको कोई भी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें, और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो को देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब बटन के साइड में बेल आइकन को भी कर लीजिए क्लिक, ताकि नई नई वीडियो जैसे ही चैनल पर अपलोड होती हैं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।